नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जेडीयू और भाजपा के बीच की जो दूरियां हैं वो किसी से छुपी नहीं हैं। अगर आपको वर्ष 2013 याद होगा तो ये भी याद होगा कि नीतीश कुमार ने किन कारणों की वजह से बीजेपी का साथ छोड़ा था। उसके बाद वो महागठबंधन के साथ गए थे और सरकार भी बनाई, लेकिन कुछ ही समय के अंतराल 17 में वो महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए। उनके साथ कुछ शर्तें भी थी, जिन शर्तों के आधार पर वो बीजेपी से आए, बीजेपी के साथ आए। आपको बता दें, नीतीश कुमार शर्तों के आधार पर राजनीति करते हैं। जब तक उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है तब तक उस मुद्दे पर वो बोलते तक नहीं है, उस तरफ देखते भी नहीं है। नीतीश कुमार लगातार इन दिनों चर्चा में है। पीएम मटेरियल हो, जातिगत जनगणना हो या अन्य मुद्दे हो, जेडीयू में जो मामला चल रहा था ललन सिंह और आरसीपी सिंह को लेकर, लगातार ये बातें कही जा रही थी कि जेडीयू दो फाड़ में बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार ने एक मास्टर प्लान बनाया और आरसीपी सिंह को किनारा किया, ललन सिंह को अध्यक्ष बना दिया। ललन सिंह अध्यक्ष बनते ही फुल फॉर्म में आ गए। सीधे तौर पे उन्होंने अपने पुराने दुश्मन को चुनौती दे दी। यूं कहें तो 2013 में जिन्हें उन्होंने दुश्मन बनाया था, यानी बीजेपी को, सीधे सीधे चुनौती दे दी और कहा कि आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव है उसमें जेडीयू की सहभागिता अहम होगी। जेडीयू चुनाव लड़ेगा। अगर एनडीए गठबंधन के मुख्य दल बीजेपी चाहती है कि जेडीयू हमारे साथ लड़े तो ठीक है, वरना जेडीयू अन्य विकल्पों का सहारा लेगी और अकेले भी लड़ सकती है। वो पटना आए थे और इन बातों पर भी उन्होंने जोर दिया और सीधे तौर पर कह दिया कि आने वाले चुनाव में जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाना है, यानी बिहार सहित देश में जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाना है। यही मामला उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी है। वो भी नंबर 1 बनाने की जुगाड़ में है और लगातार बिहार यात्रा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ललन सिंह ने जो ऐलान कर दिया है वो कहां तक सत्य साबित होता है। क्या भाजपा से अलग होकर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को भाव देने से बच रही है और सीधे तौर पे कहें तो भाजपा अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। अब आने वाले दिनों में जो राजनीति का स्तर होगा, कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि अभी तत्काल मुद्दे को अगर देखा जाए तो जेडीयू का अलग ही लाइन है और बीजेपी का अलग ही लाइन है। यूं कहें तो बैटिंग तो दोनों एक ही पिच पर कर रहे हैं, लेकिन दोनों दो तरफ से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है बिहार की राजनीति से। आप बन रही हमारे साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।